टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लोकसभा चुनाव से पहले सलीम इकबाल शेरवानी ने अपना रुख साफ किया है। वे इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार करेंगे और साथ ही उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा है। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि इंडिया गठबंधन कितनी सीट लाएगा तो कुछ बोलने से बचते दिखे, और जब कहा कि भाजपा 400 सीट का दावा कर रही है तो उनका कहना था कि भाजपा 400 सीट तो नहीं, मगर हाँ, पेट्रोल डीजल के दाम 400 पार ज़रूर कर सकती है। और उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए बड़े बयान दिए हैं और साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव से नाराज़गी पर भी अपना रुख साफ किया है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहना है सलीम इकबाल शेरवानी का। ये कहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ना मैं किसी का हाथ देखता हूँ, ना मैं कोई भविष्यवाणी करता हूँ। मगर जो माहौल है, तमाम दावे कर रही है 400 पार। हाँ, वो करे। वो तो किसी ने लिख के भेजा 400 वो जरूर पार करेगी। 400 रुपये डीजल की कीमत होगी, 400 रुपये पेट्रोल की कीमत होगी, 400 रुपये से कहीं ज्यादा महंगाई और चीजों की होगी। उस मामले में तो 400 क्रॉस कर जाएंगे। मगर ये कह देना कि वो क्रॉस कर लेंगे 400, मुझे लगता है कि आज हर जगह एक रिएक्शन है। आप राजस्थान में देख लीजिए, आप ठाकुरों में देख लीजिए, हर तरफ दिखानों में देख लीजिए, स्टूडेंट्स में देख लीजिए। जब मुल्क में बेरोजगारी होगी तो ये बच्चे जो पढ़ते हैं, इन्हीं को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। तो मैं समझता हूं कि ये नाराजगी को हम कितना बदल सकते हैं वोटों में, ये हमारी कामयाबी तो पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, कहाँ देखें है। तो रिपोर्ट्स तो अच्छी आई हैं हर तरफ से, और मैं समझता हूं कि जो हमें उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा अच्छा हमारा परफॉर्मेंस हो। नाराजगी अपनी जगह होती है और किसी की मदद करना तो एक दूसरी चीज होती है। मैं अखिलेश जी से कभी भी नाराज नहीं था। मैं नाराजगी मेरी इस बात की थी कि जिस नारे पे हम चुनाव लड़ना चाह रहे थे, पीडीए का, जब उन्होंने राज्यसभा के टिकट दिए तो उसमें पीडीए कहीं नहीं था। ना उसमें मुसलमान था, ना उसमें कोई पिछड़ा था। हमारे राम जी लाल सुमन जरूर एक दलित थे उसमें। तो मैंने उनसे ये कहा था कि जिस नारे पे आप इस चुनाव में जा रहे हैं वो आपके एक्शन से ही साबित होता है। तो मेरी कोई पर्सनल नाराजगी नहीं थी कि मेरा कोई जमीन जायदाद का झगड़ा है अखिलेश जी के साथ, वो कभी नहीं था। जब भी मैं गया उन्होंने मुझे बहुत इज्जत दी। अभी भी ईद में उन्होंने मुझे बधाई भेजी, का फोन भी आया है? तो मुझे कोई ऐसी नाराजगी नहीं है। और इस वक्त हमें अपने आप को नहीं देखना, हमें देश बचाना है, संविधान बचाना है, और उसके लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो हम। उज्ज्वल रमन सिंह को जहां कांग्रेस से लोकसभा में प्रत्याशी बनाया गया है, जिसके बाद वे अब सलीम इकबाल शेरवानी के आवास पहुंचे थे, जहां सलीम इकबाल शेरवानी बीते दिनों समाजवादी से नाराज थे। और ऐसे में उज्ज्वल रमन सिंह ने उनसे मुलाकात करके समर्थन मांगा है, जिस पर उन्होंने इंडिया गठबंधन को समर्थन करने की बात की है। साथ ही उज्ज्वल के संग कांधे से कांधा मिलाकर चुनाव लड़ाने की बात करते हुए कहा कि अखिलेश और राहुल लंबी रेस के घोड़े हैं, बहुत दिन तक देश की सेवा करेंगे। और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। मैं ये समझता हूँ जितने इनके परिवार में खिदमत करने का मादा है वो कम लोगों में होता है। इलाहाबाद का बहुत बड़ा खुशकिस्मती होगी अगर यहाँ के लोग इनको जिता के भेजें, क्योंकि इलाहाबाद में बहुत विकास हो सकता है। जिस जगह ने हमें 3-3 4-4 प्रधानमंत्री दिए हैं, और इलाहाबाद एक तरह से देखिए कि संगम होने की वजह से बहुत उसकी एक इम्पोर्टेंस है। और जब हमारे यहाँ अर्थ कुंभ होता है और महाकुंभ होता है तो दुनिया भर के लोग यहाँ पे आते हैं। और इलाहाबाद ही एक ऐसा शहर है हिंदुस्तान का जो पूरी दुनिया में जाना जाता है कुंभ की वजह से। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उज्ज्वल जी के ऊपर, और मैं इनसे कंधे से कंधा लगा के हर चीज़ में मदद करूँगा। अखिलेश यादव राहुल गांधी के संग रैली को लेकर के कोई। मेरा तो बहुत दिल है कि दोनों आए, और ये एक बहुत नौजवान जोड़ी है। और मैं तो ये कहता हूँ जब कभी आप किसी रेस में घोड़े पे दाव लगाते हैं तो ये दोनों नौजवान हैं, ये लंबी रेस के घोड़े हैं।
अगर आज हम इनको सपोर्ट करेंगे तो ये बहुत सालों तक इस देश की सेवा करेंगे। जहां आगामी महाकुंभ करीब है और ऐसे में 2025 महाकुंभ से पहले प्रयागराज में विभिन्न प्रकार के आउटलेट और शोरूम खुल रहे हैं। बता दें प्रयागराज में जहां अब 10वां शोरूम मोहनलाल एंड सन्स का खुला है, दिल्ली, नोएडा और लखनऊ के बाद प्रयागराज में खुला है। और ख़ास बात यह है कि उनके जो ड्रेसेस हैं वो आने वाले फॉरेनर को हमारी संस्कृति के बारे में बताएंगे और जो ड्रेसेस हैं वो यहाँ के रजवाड़ों की तरह किस तरह से पहनते थे पोशाक, उस तरह के कल्चर को फिर से कुंभ में दर्शाएंगे। और ऐसे में इस आउटलेट का खोलने का क्या मकसद है और किस तरह से यहाँ वैरायटीज़ है, क्या कुछ कहना है ऑनर का, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, हम तो पूरा ही मेड इन इंडिया ब्रांड है, तो पूरे मेक इन इंडिया हैं जो मोदी जी कहते हैं। हम तो पूरा 1881 से इंडिया में ही बना रहे हैं। हमारे सारे जो कुर्ते हों, जैकेटें हों, सब कुछ हमारे जो फैब्रिक्स हैं सब इंडिया में है, बनाई भी इंडिया में। एंड हम भी बड़े खुश थे कि महाकुंभ से पहले हम लोग स्टोर खोल रहे हैं। तो जो इंडियन क्लाइंटेल हो या फॉरेनर क्लाइंटेल हो, जिस तरीके की उनको चीज़ें पसंद आती है सारी हमारे पास। नमस्कार जी, हम लोग इंडिया के सबसे पुराने रिटेलर हैं। मोहनलाल सन्स 1881 से है, मैं चौथी पीढ़ी हूँ बिजनेस में। यहाँ हमारे पास ऑलरेडी बहुत ग्राहक आते हैं इलाहाबाद के। हमारे लखनऊ के 3 शोरूम है, वहाँ बहुत आते हैं। और सीपी में जो हमारा 1935 से शोरूम है उसमें बहुत लोग आते हैं। उनकी मांग थी कि हम लोग प्रयागराज में स्टोर खोलें, इसीलिए हमने प्रयागराज में अब स्टोर खोला है। हमारी जो सबसे बड़ी यूएसपी ये है हमारी सर्विस। जो हमारे यहाँ आपको सर्विस मिलेगी वो कहीं भी आपको किसी और स्टोर रूम पे नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं वो रेडीमेड भी हैं और वो कस्टम टेलरिंग भी करी जा सकती है। तो सब चीज़ें, जैसे हमारा लेटेस्ट अभी हमने लॉन्च करा फादर सन कलेक्शन, तो सेम चीज़ आप फादर एंड सन के लिए सेम चीज़ बन सकती है। वो रेडीमेड ऑप्शन भी है हमारे पास। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।